जोहार। और भी राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा भारती। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अगर देखा जाए तो भारत को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जा रही है जहां विभिन्न प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आज अगर देखा जाए तो यूथ ऐसे कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं जो थोड़े अनएक्सप्लोर्ड है, थोड़े नए हैं। ऐसे ही एक कोर्स है फैशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स का नाम हमने पहले ज़्यादा नहीं सुना है। रांची में भी इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका सिंह, सीनियर फैकल्टी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, रांची। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में। मैम, सबसे पहले मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगी। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि फ़ैशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें विस्तारित रूप से हमें बताइए। देखिए, फ़ैशन टेक्नोलॉजी जो है ये एक फ़ैशन से डेफिनेटली एक फ़ैशन से रिलेटेड फील्ड है ये, और काफ़ी ये ल्यूक्रेटिव फील्ड है अभी के अगर अभी के एज में हम देखेंगे, चूँकि बहुत ग्लैमरस है। जो बच्चे थोड़े क्रिएटिव नेचर के हैं, लाइक उन्हें आर्ट एंड कल्चर से प्यार है, या जो स्केचिंग वगैरह अच्छा करते हैं, या जिनकी फ़ैशन ट्रेंड अच्छी है, जो फ़ैशन ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो वो डेफिनेटली फ़ैशन के फील्ड में वो जा सकते हैं, बिकॉज इनोवेटिव फील्ड है एंड यू हैव टू बी इनोवेटिव फॉर दिस। और फ़ैशन टेक्नोलॉजी एक पूरी फ़ैशन की पढ़ाई है जिसमें कि गारमेंट से रिलेटेड पूरी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी मीन्स आप उसके डेप्थ में जाकर पढ़ाई करोगे, आपको टेक्सटाइल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कलर्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट भी आना चाहिए, बिकॉज कई कंपनीज़ में आप जाते हो एज अ मैनेजर के रोल में। एंड आप हिस्ट्री ऑफ फैशन पढ़ते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री है तो फैशन की भी हिस्ट्री है। तो ये सारे डिटेल में जो हम पढ़ाई करते हैं, विच हेल्प्स इन अ गारमेंट इंडस्ट्री। आप जब प्रोडक्शन पे जाते हो तो वो गारमेंट इंडस्ट्री में जब मास प्रोडक्शन हम करते हैं, तो वो प्रोडक्शन के लिए बेसिकली आपको फैशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। तो आपके जवाब से मुझे ये समझ आया कि फ़ैशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत अंतर है जी। तो ये बेसिक अंतर दोनों कोर्सेज में क्या है? देखिए, फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो है वो डेफिनेटली फ़ैशन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। डिज़ाइनिंग जो है वो जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को उठाकर करते हैं, जैसे कि कोई अपने ड्रेस को डिज़ाइन करवाना चाहता है, तो आप एक पर्टिकुलर फैब्रिक को चुनते हैं, या आप उसके लिए एक पर्टिकुलर कट को डिसाइड करते हैं, सीइंग द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। डेफिनेटली उनका जो पर्सनालिटी है, उनका कम्प्लेक्शन क्या है, वो फंक्शनल उनका कितना हो सकता है वो गारमेंट, जो वेदर कंडीशंस है हम उसको भी ध्यान पे रखते हैं। तो ये एक पार्ट होता है जब हम एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फैशन डिज़ाइनिंग। बट टेक्नोलॉजी इज़ एज अ होल, इसमें हम एक एज अ होल वर्क करेंगे, और ये मास प्रोडक्शन के लिए जो हम जब जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फैशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे हैं जिसे फैशन टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो हम सब जानते हैं कि 10वीं के बाद ही डिवीज़न हो जाता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम्स बढ़ जाते हैं। तो जिन्हें फैशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है तो उन्हें कौन सा स्ट्रीम का चयन करना चाहिए? देखिए, बेसिकली ये कोर्स जो है वो +2 के बाद कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, और वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। आप आर्ट्स के हो सकते हो, साइंस या कॉमर्स, एनी स्ट्रीम आपका जो भी रहे, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स। और अभी तो चूँकि गवर्नमेंट की नई पॉलिसी भी आ गई है, तो इसमें क्या है कि 10th के बाद भी जो बच्चे करना चाह रहे हैं, चूँकि बहुत सारे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस भी हुए हैं फैशन डिज़ाइनिंग, तो 10th के बाद भी बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं। जब तक वो अपनी +2 की पढ़ाई भी परस्यू करें, साइड बाय साइड वो फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में लोग 12th के बाद कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, और मास्टर्स और PhD भी क्या इसमें की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर द ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो डेफिनेटली वो 3 इयर्स का होता है ग्रेजुएशन प्रोग्राम। वो किसी भी आप ऑथराइज कॉलेज के साथ कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो जैसे 1 ईयर डिप्लोमा जो हम IIFT में हमारा होता है कि 1 ईयर डिप्लोमा एंड 2 इयर्स एडवांस डिप्लोमा हम देते हैं, एंड उसके बाद
इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर द मास्टर्स, तो आप फिर मास्टर्स की 2 साल की आप पढ़ाई कर लीजिए वहाँ जाकर, तो यू गेट अ डिग्री ऑफ मास्टर्स। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हर फील्ड में ना स्पेशलाइजेशन की बहुत डिमांड है। तो सेम चीज़ फैशन इंडस्ट्री में भी आ चुका है कि जब आप किसी बड़े कंपनी या फर्म में आप जब काम करते हो, तो एक सिर्फ नॉर्मल फैशन डिज़ाइनिंग का डिग्री अगर आपके पास है, दैट विल वर्क नॉट सो मच। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे किसी भी चीज़ में, लाइक अपैरल मर्चेंडाइजिंग है, विजुअल डिस्प्ले है, तो जब आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो तो आपके पास करियर ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, तो कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, ये कोर्स स्पेशली झारखंड में? झारखंड में तो बेसिकली जो भी यहाँ के जो यूनिवर्सिटी से के अंडर में जो कॉलेजेस आ रहे हैं, वो सब कॉलेजेस में अभी तो मैं देख रही हूँ कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग ऑलरेडी आ चुका है। साथ में उत्कल यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर का है, वो भी काफ़ी फेमस है फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। एंड अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ भी हैं, जैसे कि एक तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है ही हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट रांची में तो नहीं है, बट ओवरऑल अगर बच्चे चाहते हैं बाहर जाके पढ़ना तो पर्ल एकेडमी है, वो वहाँ से परस्यू कर सकते हैं। जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, वो वहाँ जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस तो अब बहुत है। इवन जो बॉम्बे की फेमस इंस्टीट्यूट है SNDT पॉलीटेक्निक, दैट इज़ वेरी फेमस फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, तो वहाँ से भी आप परस्यू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए बेसिकली आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके 3 फेजेस में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन यू हैव NID, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग, जो अहमदाबाद में, इट्स वेरी फेमस। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। तो मैम इसकी एग्ज़ाम कैसे ली जाती है? एंट्रेंस एग्ज़ाम जी, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या हर कॉलेज का अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है? जैसे NIFT का अपना एग्ज़ाम होता है, NIAD का अपना एग्ज़ाम होता है, तो वो बच्चों को बेसिकली थोड़ा बहुत प्रिपरेशन तो करना पड़ता है, बिकॉज उसमें डिज़ाइनिंग वाला क्रिएटिव फील्ड का चीज़ तो पूरा ही आता है, क्रिएटिव एस्पेक्ट है, देन जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं या इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको ये सब थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, कहीं से भी कुछ कोचिंग वगैरह उनको लेना पड़ेगा, एंड देन वो इस एग्ज़ाम में जाकर बैठ सकते हैं। तो मैम क्या एवरेज कॉस्ट होते, फ़ी क्या होता है किसी भी कॉलेज का? वो डिपेंड करता है। अगर आप अगर मैं रांची की बात करूं तो रांची में जिस कॉलेजेस में हो रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो फ़ीस तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज सब प्रकार के बच्चे आते हैं पढ़ने। लेकिन हाँ, जब आप इंस्टीट्यूट्स में, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जाते हो, तो वहाँ का जो फ़ीस होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे कि 70,000 80,000। जैसे बहुत बार ना ये भी फ़ीस का डिसाइड होता है कि आप किस टाउन से में आते हो। लाइक जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं ना, वो A ग्रेड में आते हैं। अच्छा। तो उनकी जो फ़ीस है वो अलग होती है, बिकॉज वहाँ पेइंग कैपेसिटी अलग होती है। अच्छा। अब जब हम जैसे हम रांची में हैं तो हम B ग्रेड में आते हैं, तो हमारी पेइंग कैपेसिटी अलग है। तो यहाँ अगर हम बच्चों से 2 लाख रुपया चार्ज करेंगे फॉर 1 ईयर, दैट इज़ नॉट फीजिबल, कोई बच्चा देगा नहीं। तो यहाँ का फ़ीस का डिफरेंट हो जाता है मोड, तो वो आपका 70,000 80,000 के बीच में रहता है कि अफोर्डेबल रहे सबके लिए, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकेंगे। तो ऐसे में मैम बच्चों को क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए या क्या सीखना चाहिए ताकि उन्हें आगे इस फील्ड में काम मिले इससे? देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि फ़ैशन जो फील्ड है ये बहुत क्रिएटिव फील्ड है, और यहाँ हर समय आपको क्रिएट करते रहना है। लाइक आप सो भी रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा ये डिज़ाइन अगर ऐसा होता, या आप इंस्पायर हो जाते, एक आप बटरफ्लाई देखते हो तो आप वहाँ से इंस्पायर हो जाते हो, कलर से इंस्पायर हो जाते हो। तो बेसिकली थोड़ा बहुत तो आपका क्रिएटिव के तरफ तो होना ही चाहिए रुझान, बिकॉज जब तक आप क्रिएट करना नहीं सीखोगे। एंड सेकेंडली जो है विजुअल जो डिस्प्ले होता है दिमाग में, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
लाइक आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए कि कोई गारमेंट अगर हम सोच रहे हैं बनाने का, तो ऑलरेडी ये मेरे दिमाग में कंसेप्ट आ चुका है दैट व्हेन आई क्रिएट इट तो वो दिखेगा कैसा। तो ये एक बहुत है कि इमेजिनेटिव स्किल भी उतना ही होना चाहिए, ताकि जो इमेजिनेटिव चीज़ जो है, जो इमेजिन कर रहे हैं, वो हम पेपर में पहले उतारेंगे, चूँकि डेफिनेटली हम पहले स्केचेस के थ्रू अपने डिज़ाइंस को दिखाते हैं, एंड स्केचेस के बाद फिर हम उसको एक 3 डायमेंशनल फैब्रिक में उसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, और अगर मैम जॉब्स की बात की जाए जी। तो झारखंड में स्पेशली या फिर दूसरे स्टेट्स में भी फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी के क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के यूथ के लिए? देखिए, कुछ सालों तक, लाइक अगर मैं 5-6 साल पहले की भी बात करूं, तो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ झारखंड में नहीं थे, जिसके लिए जो बच्चे पढ़ते थे तो उनको बाहर ही जाना पड़ता था। वो मोस्टली सब दिल्ली ही जाना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे कंपनीज़ जो है वो झारखंड में आकर अपना प्रोडक्शन यूनिट वगैरह खोल रही है। जैसे कि एक अभी अरविंद मिल्स ऑलरेडी आ चुका है, और काफ़ी एब्जॉर्प्शन उन लोगों ने किया है फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट फैशन इंस्टीट्यूट से। उन लोगों ने अपने यहाँ पे लोगों को रखा है, ट्रेन किया है, एंड देन उनको परमानेंट आप जॉब में रख ले रहे हो। तो जॉब ऑप्शंस काफ़ी है, बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं यहाँ पर, जैसे शॉपर स्टॉप है, बीइंग ह्यूमन जो सलमान खान की कंपनी है। तो टाइम टू टाइम उनको भी डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है टू असिस्ट देम। एक्चुअली वो फैशन कंसल्टेंट्स लेकर जाते हैं कि कोई क्लाइंट अगर आता है तो एक सेल्समैन वो बात नहीं बता सकता है आपको जो कि एक फैशन डिज़ाइनर आपको बता सकता है। तो दैट इज़ वाई ये सब कंपनीज हमेशा पिकअप करती हैं बच्चे। इवन डिज़ाइनर लेबल्स हैं, जैसे ऋतु कुमार है, तो इवन ऋतु कुमार के यहाँ भी मैंने देखा है कि दे आर पिकिंग अप फ्रॉम रांची ओनली। यहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग के हुए बच्चों को वो अपने यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ऑप्शंस बहुत है, और भी बुटीक्स है यहाँ पर, क्योंकि बुटीक का कल्चर पूरा यहाँ आ चुका है जी। जब भी कोई शादी फंक्शन ओकेजन है तो लोग बुटीक से अपना कपड़ा लेते हैं। तो जो बुटीक ओनर्स होते हैं बेसिकली वो तो फैशन डिज़ाइनर्स होते नहीं हैं, उनका तो प्रोडक्शन जो भी है वो अपना एक सेटअप क्रिएट करते हैं, लेकिन जो बारीकी होता है फैशन का या क्लाइंट का जो चीज़ हम जज करते हैं बिफोर डिज़ाइनिंग एंड ऑल, तो उनके लिए उनको फैशन डिज़ाइनर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वो पिकअप करते हैं बच्चे यहाँ से जो भी डिज़ाइनिंग किए हुए हैं। तो मैम फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद क्या डिफरेंट पोस्ट हैं, पोस्ट अलग अलग होंगे ना जी। जो बच्चों को मिल सकते हैं? एज अ फ्रेशी कोई अलग पोस्ट होता होगा, एक्सपीरियंस वालों को अलग पोस्ट दी जाती होगी। एक्चुअली जब आप फ्रेशर में एज अ जाते हो तो फिर आप असिस्ट करते हो जाकर, तो यू बिकम एन असिस्टेंट डिज़ाइनर ओवर देयर। ठीक है, आप किसी भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप एज असिस्टेंट वहाँ पर यू जस्ट टेल देम, आप गाइड करते हो, टेलर के साथ आपको बैठना पड़ता है, मतलब ग्राउंड वर्क से आपको सब काम करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि अब मैं फैशन डिज़ाइनर बन चुकी हूँ तो मुझे एक रिवॉल्विंग चेयर वाला एक ऑफिस मिल जाएगा और मैं वहाँ बैठकर सिर्फ काम करूँगी, स्केच करूँगी, तो दैट इज़ नॉट द सीन। आपको बिल्कुल लो लेवल में जाकर काम करना है, आपको अपने कारीगर के साथ बैठना है। अगर आप कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क करा रहे हैं तो आपको उनके साथ बैठ के काम करना है, देखना है वो कैसे बना रहे हैं। अगर आप टेलर के साथ बैठे हैं, डिज़ाइनिंग करवा रहे हो, कटिंग करवा रहे हो, तो इवन धागा और बटन भी आप खोज कर ला कर दो कि हाँ ये लगाना है उस पर। तो जब तक आप मार्केट में नहीं घूमोगे ना, फील्ड में नहीं आओगे, यू विल नॉट बी अ वेरी एफिशिएंट इन दिस फील्ड, क्योंकि आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एंड बाकी तो वंस यू आर एक्सपीरियंस तो फिर डेफिनेटली आप अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, फैशन डिज़ाइनिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयड कोर्स है, इसमें आप कुछ साल कहीं भी एक्सपीरियंस कर लीजिए, मार्केट को समझ लीजिए, कस्टमर डीलिंग समझ लीजिए, बाद में आप अपना खुद का बिजनेस करके आप 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ये ऐसी फील्ड है जी। तो ऐसे में बच्चों को जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रहा है तो ऐसे में इससे क्या और स्कोप्स निकल के आ रहे हैं डिज़ाइनिंग के फील्ड में? अब देखिए, स्कोप्स बहुत सारे हैं इसमें, जैसे कि आपने भी पूछा कि करियर ऑप्शंस क्या हो सकता है। तो करियर ऑप्शंस में अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप फैशन इलस्ट्रेटर बन सकते हो।
आप अपने स्केचेस बनाओ और आप बुटीक्स में और बड़े बड़े वेयर हाउसेज में यू कैन गो एंड सेल योर डिज़ाइंस. आपको पर डिज़ाइंस आपको आपके मिलेंगे चार्जेस. देन ऑफ कोर्स मैनेजर, जो रिटेल मैनेजर्स होते हैं, आप किसी भी रिटेल कंपनी में यू कैन टेक द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर. कोई एक्सपोर्ट हाउस में आप काम कर सकते हो जाकर. देन ये जो आपके जो कलर एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, तो कलर ट्रेंड एक्सपर्ट्स भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हो. आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर सकते हो. किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जो मोटिव्स हम लोग जो कपड़े में बनाते हैं ना, वो भी डिज़ाइनर बनाता है. तो वो मोटिव अगर आप बना सकते हैं तो यू कैन गेट एसोसिएटेड विद देम ऑल्सो. आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स पैटर्न मेकर, ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका तो बहुत ज़्यादा डिमांड है बड़े बड़े कंपनीज़ में, जिनको कटिंग की नॉलेज बहुत अच्छी है. तो बड़ी कंपनीज़ जैसे रेमंड्स वगैरह है ना, ये पिकअप करते हैं इनको फॉर पैटर्न मेकिंग. तो ये एक बहुत इसमें लोग जो जिनको स्टिचिंग कटिंग से बहुत प्यार है, वो बेसिकली पैटर्न मेकर के जॉब के लिए जा सकते हैं. मैम अभी आपने बताया डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेटर, जी. तो इनका क्या रोल होता है, इन्हें क्या करना होता है? इलस्ट्रेटर्स होते हैं जो स्केचिंग करते हैं. जिनको जैसे आप अभी अगर आपको किसी शादी के लिए, पार्टी के लिए लहंगा बनवाना है, तो आप एक डिज़ाइनर के पास जाकर बोलोगे ना कि लहंगा डिज़ाइन करना है, तो दे डिज़ाइन इट. वो आपको पूरा देखते हुए आपको क्या नेकलाइन सूट करेगा, क्या स्लीव्स आप कैसा पहनोगे, तो वो डिज़ाइनिंग जो करते हैं वो हम स्केचिंग के थ्रू हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो इलस्ट्रेटर्स का काम होता है. वंस यू इलस्ट्रेट इट, फिर वो डिज़ाइन टेलर को बताया जाता है कि एग्जैक्टली आपको ये बनाना है एंड दिस इज़ द फैब्रिक. और फिर टेलर उस डिज़ाइन को देखकर, आपके स्केच को देखकर वो हूबहू वही चीज़ बना देगा. तो इलस्ट्रेटर का बहुत बड़ा रोल होता है, कंपनीज रखती है. ये जो आप देखते हो पैंटलून्स और मैक, ये सब जितनी भी ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स, ये सब जो कंपनीज है, आप देखे होंगे कि उसमें जो कुर्तीज़ वगैरह हम लोग लेते हैं, फॉर्मल या कैजुअल वेयर्स, जो आप देखोगे एक बल्क में रहता है, दैट इज़ रेडी टू वेयर गारमेंट. आप जाओ, अपना साइज़ लो और आप पहन सकते हो, देन एंड देयर आप पहन सकते हो. तो ये आप सोचते होंगे ना कि ये इसे डिज़ाइन कौन करता है. जी ठीक है, ये भी एक आता है कि अच्छा ये कुर्ती की ऐसे डिज़ाइनिंग कैसे होती है. तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये लोग फैशन डिज़ाइनर्स को अपने अंडर पे रखती है और इनका काम ही है बैठकर इलस्ट्रेट करना. ये सिर्फ डिज़ाइनिंग करते हैं. डिफरेंट कुर्तीज़ है, किड्स वेयर है, मेंस वेयर है. और जब आप डिज़ाइनिंग करते हो तो आपका एक टीम हेड होता है जो वो डिज़ाइन को देखता है. बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि डिज़ाइन तो कर दिया लेकिन वो बनेगा कि नहीं, यू डोंट नो. क्योंकि टेलर वहाँ जाके फंस सकता है, या मैल फंक्शन ऑफ द गारमेंट भी हम लोग बोलते हैं, वो भी हो जाता है एट टाइम्स. तो वो जो डिज़ाइन बना और आपका डिज़ाइन जो अप्रूव हो गया, तो दैट इज़ नॉट कमिंग अंडर योर नेम, दैट इज़ कमिंग अंडर द ब्रांड फॉर विच यू आर डिज़ाइनिंग. तो आपका जो डिज़ाइन अब जो पैंटलून्स के दुकान में आप देख रहे हो, वो आपकी डिज़ाइन है, लेकिन वो पैंटलून्स ने ले लिया है और आप अपने टैग के साथ वो उसको सेल कर रहा है. तो ये भी एक इलस्ट्रेटर का ही जॉब होता है, जो बड़े बड़े कंपनीज उनको अपने अंडर रखती है और उनका काम ही है स्केचिंग करना और डिज़ाइनिंग करना. मैम ये काफ़ी क्रिएटिव फील्ड है, तो ऐसे में यूथ को कितना सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना रखना चाहिए इस फील्ड से? देखिए, जब कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो एज अ नॉविस, तो सैलरी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है कि आप सीधा आपको 50,000 से आप शुरू करोगे, ऐसा नहीं है. बहुत नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं. तो किसी भी कंपनी में एज अ असिस्टेंट डिज़ाइनर अगर आप काम करते हो तो आपकी सैलरी 20-25,000 से शुरू हो जाती है. और फिर जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंसेस बढ़ता है, आप जॉब हॉपिंग भी करते हो, वंस यू आर एक्सपीरियंस्ड, तो फिर देयर इज़ नो लिमिट फॉर इट, फिर आप जहाँ तक भी पहुँच जाओ. लेकिन हाँ, स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 20 से 25,000 के बीच में होती है. जी, अगर फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स को एक्सप्लोर करना होता है तो हमें ज़्यादातर बताया जाता है कि इंटर्नशिप करने से काफ़ी आसानी मिलती है, और स्टूडेंट्स आजकल ज़्यादातर इंटर्नशिप
Yeah. के लिए ऑप्ट करते हैं, तो किन बिंदुओं का ध्यान रखना होता है किसी भी कंपनी के लिए इंटर्नशिप में जाने के पहले? किन बिंदुओं का ध्यान रखना होता है? देखिए, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, सबसे पहले तो वो है वो किस क्राइटेरिया को खोज रही है। फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो वहाँ पे आप जैसे जो इंटर्नशिप होता है उसका ड्यूरेशंस होता है। लाइक कहीं पर कोई कंपनी है वो सिर्फ 15 डेज़ की इंटर्नशिप देती है, कोई कंपनी है जो 1 मंथ देती है, कोई है कि 2 मंथ्स की भी इंटर्नशिप करवाती है। तो वो डिपेंड करता है कि बेसिकली विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर जॉइनिंग और उनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो इस तरीके से वो डिसाइड होता है कि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या होगा। तो मैम अगर झारखंड में बात करेंगे, अगर झारखंड में किसी बच्चे को इंटर्नशिप करनी है तो उसे किस कंपनीज को चुनना चाहिए या कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे इंटर्नशिप की? देखिए, बेसिकली जब कोई ब्रांडेड अगर इंस्टीट्यूट्स है तो ये कंपनीज खुद चल कर आती है। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में कंपनीज खुद आती है, जैसे सलमान खान की जो कंपनी है बीइंग ह्यूमन, ऑलरेडी यहाँ न्यूक्लियस मॉल में उसका एक बहुत बड़ा सा शोरूम है, तो उनको हमेशा रिक्वायरमेंट होती है असिस्ट करने के लिए। तो दैट इज़ दे आर कमिंग फ्रॉम बॉम्बे। वो लोग आकर वो लोग हम लोग को अप्रोच करते हैं, जैसे 1 मंथ के लिए आप दे दीजिए किसी बच्चे को, तो वी सेंड देम। और शॉपर स्टॉप जैसे मैंने बोला, अभी मैंने रिसेंटली जस्ट 1 मंथ का वहाँ पर उन लोगों का इंटर्नशिप हुआ है, तो दे कम्प्लीटेड देयर 1 मंथ। तो वो अलग अलग ब्रांड्स के साथ उन लोगों ने डील किया, कस्टमर्स के साथ डील किया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए भी। तो इस तरीके से जो कंपनीज़ है वो अपना इस तरीके से आती है हमारे पास। और पर्सनल लेवल पे भी बच्चे जाते हैं, जिनके पास नहीं अप्रोच है वो पर्सनल लेवल पे भी अपना जाकर वहाँ अप्रोच करते हैं, अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं और वहाँ से उनको मिल जाता है। तो मैम जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी फील्ड्स में ऐसा होता है कि इंटर्नशिप जिस कंपनी में आप करते हैं आपको जॉब मिल जाती है, तो क्या फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में भी? बिल्कुल, जैसे अभी जो शॉपर स्टॉप में ही जो मैंने करवाया, तो उनको परमानेंट करना है वहाँ पे। लाइक दे हैव बीन ऑफर्ड कि आप परमानेंटली अब आकर यहाँ ज्वाइन कर लो, तो वो ऑप्शंस बिल्कुल होता है। ये हर जगह होता है कि जब आप इंटर्नशिप बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, और सामने वाले को भी पता है कि हाँ ये बंदा अच्छे से काम कर रहा है या सीख गया है पूरा चीज़, तो कंपनी उसको, इंटर्नशिप का मकसद ही यही होता है कि यू पिक अप द बेस्ट ऑफ द लॉट। आपको इंटर्नशिप के दौरान समझ में आ जाएगा कि हु इज़ द बेस्ट अमंग द लॉट, और आप उसको तुरंत परमानेंट पे आप ऑफर कर देते हो। जी, तो फैशन डिज़ाइनिंग एज अ करियर, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस फील्ड में अभी देखा जा रहा है? डिज़ाइनिंग में देखिए, एक तो है कि लोगों को अभी बहुत बुटीक का क्रेज़ है, तो जैसे मेरे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं, ख़ासकर जो मैरिड फीमेल्स हैं, बहुत सालों से घर में बैठे हुए हैं, बट मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ है, मैं अपना कपड़ा खुद बनाती हूँ। तो वैसी जो लेडीज़ हैं, चूँकि उनको एक सपोर्ट भी मिलता है कि कोई उनके लिए फंडिंग कर दे रहा है, हस्बैंड हैं तो फंडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बुटीक तो एक बहुत अच्छा चीज़ है जो भी फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। जैसे आई टोल्ड यू, इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड कोर्स, तो आप घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। आपके पास एक छोटा सा कमरा भी है तो आप वहाँ से यू कैन ऑपरेट, आप एक टेलर रख सकते हो एंड आप अपना काम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक अगर आपको बाहर जाके काम करना है, लाइक बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस है। एक्सपोर्ट हाउसेस अभी रांची में तो झारखंड में इतना अभी नहीं आया है, दिल्ली वगैरह में जो एक्सपोर्ट हाउसेस है तो वहाँ आप जा सकते हो। बिकॉज कुछ बच्चों को ये भी क्रेज़ है ना कि मुझे विदेश जाकर काम करना है, तो वो विदेश जाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो जब आप दिल्ली वगैरह में जाते हो, चूँकि वहाँ बहुत एक्सपोर्ट हाउसेस है जो आपको फ़ौरन भेज देती है आपके कुछ परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो आप बाहर जाकर भी आप काम कर सकते हो। जी, तो फैशन डिज़ाइनिंग एज अ कोर्स अभी बहुत ज़्यादा और भी ऊपर उठ रहा है। बहुत ज़्यादा। आज हमने बात की फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइनिंग के बारे में। हमें अनामिका मैम से बहुत कुछ पता चला, फैशन टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रहे हैं, क्या स्किल्स चाहिए, कहाँ लोग एम्प्लॉयड होते हैं ये कोर्स करने के बाद। ऐसे ही
ऐसे ही अगले सेगमेंट में हम लेकर आएंगे एक और ऐसा ही करियर फील्ड जिसके बारे में लोगों में अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं अलविदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।